नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मोदी ने की रूस के प्रधानमंत्री के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। कोरोना से संक्रमित हो चुके रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन। अमेरिकी सांसद ने की अहम चिकित्सा सामग्री देने के लिए भारत की प्रशंसा। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा उपलब्ध कराने के लिए कहा धन्यवाद। देश भर में 24 घंटे के भीतर सामने आए 1993 नए मामले, 75 ने तोड़ा दम। कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या हुई 35,043। अब तक 25,007 दर्ज हुए सक्रिय मामले, 8,889 लोग हो चुके हैं स्वस्थ, जबकि 1,154 लोग इस बीमारी से तोड़ चुके हैं दम। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र में कोरोना से हुई 459 मौतें, मध्य प्रदेश में 137 और गुजरात में 214 लोगों ने गंवाई जान। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस से 59 लोगों की हो चुकी है मौत। अभी तक तमिलनाडु में 27 और तेलंगाना में 28 लोगों ने तोड़ा दम। कोरोना से आंध्र प्रदेश में 31 और कर्नाटक में हुई 22 लोगों की मौत। यूपी में 40, पंजाब में 20 और पश्चिम बंगाल में 33 ने गंवाई जान। महामारी से राजस्थान में 58 और जम्मू कश्मीर में 8 लोगों ने तोड़ा दम, जबकि हरियाणा और केरल में 4-4 लोगों की जा चुकी है जान। झारखंड में कोरोना वायरस से 3 और बिहार में 2 लोगों की हुई मौत। असम, हिमाचल, मेघालय और ओडिशा में 1-1 ने गंवाई जान। दुनिया भर में कोरोना से 33,08,231 लोग संक्रमित। वायरस से अभी तक 2,34,105 ने गंवाई जान। अमेरिका में कोरोना से बीते 24 घंटे में 2,205 लोगों की हुई मौत। संक्रमण से अब तक 63,861 लोगों की जा चुकी है जान। अमेरिका में संक्रमण के 10,95,210 से ज्यादा मामले आ चुके हैं सामने, जिसमें 1,52,324 मरीज हो चुके हैं ठीक। इटली में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 27,967। अभी तक संक्रमण के 2,05,463 मरीज आ चुके हैं सामने। स्पेन में कोविड-19 से 24,543 लोगों की हो चुकी है मौत, जबकि संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 2,39,639। ब्रिटेन में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 26,771। देश में अभी तक 1,71,553 संक्रमित मरीज आ चुके हैं सामने। जर्मनी में अभी तक कोरोना से 6,467 लोगों की हुई मौत। 1,61,539 लोगों में वायरस की हुई पुष्टि। फ्रांस में अभी तक कोविड-19 से 24,087 लोगों की हुई मौत। संक्रमण के मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1,66,420। ईरान में कोरोना वायरस से अभी तक 5,997 लोगों ने तोड़ा दम, जबकि संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 93,657। रूस में कोरोना से अभी तक 972 लोगों की हो चुकी है मौत। महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 99,399। तुर्की में अभी तक कोरोना से 3,081 लोगों की हुई मौत। 1,17,589 लोगों में वायरस की हुई पुष्टि। दूरदर्शन पर प्रसारित रामायण ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, बना सबसे ज्यादा देखा जाने वाला धारावाहिक। राजस्थान में कांग्रेस विधायक ने की शराब की दुकानें खोलने की मांग। बोले शराब पीने से निश्चित रूप से गले से निकल जाएगा कोरोना वायरस। मुंबई में विफल हुआ प्लाज्मा थेरेपी का पहला प्रयोग। मुंबई लीलावती अस्पताल में 53 वर्षीय संक्रमित मरीज की गई जान। दिल्ली के कंटेनमेंट जोन में रह रहे 4.5 लाख लोगों की होगी कोरोना जांच। केजरीवाल सरकार ने जारी किया आदेश। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पूरी तरह से सील, सिर्फ जरूरी वाहनों को मिलेगा प्रवेश। पैदल आवाजाही पर भी लगाया गया प्रतिबंध। डोनाल्ड ट्रंप ने चीरो WHO को फिर लगाई फटकार। बोले तथ्यों के आधार पर वुहान लैब से दिख रहा है कोरोना का संबंध। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ट्रंप ने चीन पर लगाया बड़ा आरोप। बोले आयात शुल्क वसूलने से नाराज चीन नहीं चाहता मैं बनूं राष्ट्रपति। अमेरिका चीन में चल रही जुबानी जंग के बीच आया नया मोड़। यूएस इंटेलिजेंस ने चीन को दी क्लीन चिट, कहा मानव निर्मित नहीं है कोरोना। कोरोना के खिलाफ जंग में प्रभावी हो रही है रेमडेसिविर दवा। अमेरिका की बनाई दवा पर चीन ने पेटेंट कराने के लिए किया आवेदन। कश्मीर पर ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने बदला भारत विरोधी रुख। नए नेता कियर स्मार्टर बोले भारत पाक के बीच द्विपक्षीय मामला है कश्मीर। कांग्रेस ने केंद्र पर लगाया गैर बीजेपी सरकारों के साथ भेदभाव का आरोप। अमरिंदर सिंह ने विरोध के लिए लोगों से की घरों में झंडा फहराने की अपील। राज्यों के जीएसटी कलेक्शन में 90% तक की आ सकती है गिरावट। केंद्र को जीएसटी से मिलने वाला खजाना हो सकता है 50% कम। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने आयोग से की एमएलसी चुनाव कराने की सिफारिश। उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री पद को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं कम। 9 में से 5 एमएलसी की सीटें जीत सकती है महाविकास आघाड़ी। विधायकों की संख्या के आधार पर भाजपा 4 सीटों पर जमाएगी कब्जा। महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की बैठक आज। विधान परिषद की खाली हुई सीटों की चुनाव तारीखों पर होगा फैसला। नई गाइडलाइंस के साथ देश भर के रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन की सूची जारी। रेड से ऑरेंज जोन में आया गाजियाबाद। नोएडा रेड जोन में बरकरार। 3 मई के बाद भी दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहर रेड जोन में ही रहेंगे शामिल। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा रेड से ग्रीन जोन में बदलने के लिए 21 दिन होंगे अहम। इस महीने 13 दिन बैंक नहीं कर सकेंगे कोई भी काम। आरबीआई ने वेबसाइट पर जारी की कार्य दिवसों की सूची। गैर बॉर्डर पर पहुंचे मजदूरों और छात्रों को घर पहुंचाएंगे सीएम नीतीश। बोले आने वालों को 21 दिनों तक क्वारंटाइन सेंटर में रहना होगा जरूरी।
पाक ने जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में रिहायशी इलाके में की गोलाबारी की नापाक हरकतों से 16 वर्षीय भारतीय युवक की गई जान। शाहजहांपुर में क्वारंटाइन के बाद जेल भेजे गए थाईलैंड के 11 जमाती। दिल्ली से भागे जमातियों की शाहजहांपुर की मस्जिद से हुई थी गिरफ्तारी। पाकिस्तान के असेंबली के स्पीकर का कोरोना टेस्ट आया पॉजिटिव। पीएम इमरान खान से मुलाकात के दौरान संक्रमित हुए थे असद कैसर। गाजीपुर में अजान पर लगी रोक पर सुनवाई करेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट। बसपा सांसद अफजल अंसारी की चिट्ठी पर 4 मई को होगी सुनवाई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पालघर मामले पर महाराष्ट्र सरकार को जारी किया नोटिस। कहा मॉब लिंचिंग केस के बारे में अब तक की गई कार्रवाई पर दें रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की 150 महिलाओं ने सीएम भूपेश बघेल को लिखी चिट्ठी। कहा बालोद जिले में लॉकडाउन में खुलेआम बिक रही है शराब। यूपी बोर्ड परीक्षा की 5 मई से 275 केंद्रों पर कापियों की होगी जांच। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा बोले 3 करोड़ कापियों का होगा मूल्यांकन। भोपाल एम्स ने कोरोना रोगियों पर कुष्ठ रोग की दवा का किया ट्रायल। कोरोना संक्रमितों को एमडब्ल्यू दवा की 3 खुराक देने का काम हुआ शुरू। झारखंड सरकार ने प्रवासी मजदूरों का 3 लाख डाटा किया तैयार। का स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था न होने पर हवाई जहाज से लाएंगे मजदूर। लॉकडाउन पालन कराने पर असम पुलिस पर भीड़ ने किया पथराव। 4 पुलिसकर्मियों के घायल होने के बाद पुलिस ने दर्ज की रिपोर्ट। शरजील इमाम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। अर्जी में एक ही सरकारी एजेंसी से जांच कराने की रखी गई मांग। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।